हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। और आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, गोपाष्टमी तिथि। तो आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कथा श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा, अध्याय 23, चैप्टर ऑन 23। तो 23वें अध्याय की कथा में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर कार्तिक महोत्सव चला हुआ है, दामोदर मास चला हुआ है। और दामोदर मास में बड़ी सुंदर हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रही है। फिर प्रातःकाल लगभग 8 साढ़े 8 बजे यह कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो बड़भागी हैं हम आप लोग जो श्रीधाम वृंदावन से जुड़े हुए हैं और सीधे वृंदावन से आपको यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। तो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग ऐसे भी हैं केवल वीडियो देखने के लिए आते हैं और देखकर चले जाते हैं। तो करबद्ध प्रार्थना है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो VKVPS परिवार जो हमारा पेज है उस पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है @VKVPS परिवार, वहाँ जाके भी हमको फॉलो कर लें। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। गोपाष्टमी है तो कार्तिक महात्म की जो कथा है वह आज गोपाष्टमी से रिलेटेड करती है। तो आइए करते हैं आज की कथा का आरंभ। मेरे साथ सर्वप्रथम जय जयकार करेंगे। हाँ, बोलो दामोदर भगवान की जय। एक बार की बात है, समस्त ऋषि सूत जी से कहने लगे, देखो जितनी भी कथाएं हुई ना, सारी कथाएं नैमिषारण्य तीर्थ में हुई हैं और सूत और शौनक आदि ऋषियों के बीच में हुई हैं। तो शौनक ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, हाँ सूत जी, कार्तिक शुक्ला अष्टमी जिसको गोपाष्टमी कहते हैं उसकी विधि कहिए। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण जी पहले बछड़े चराया करते थे और कार्तिक शुक्ला अष्टमी को गायें चराने लगे। उसी से यह गोपाष्टमी कहलाई। उसी दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए गायों का पूजन करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए तथा गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी अति प्यारी राधा जी के नाम पर जो राधा कुंड है ना, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। तुम्हारा ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड गिरिराज जी में स्थित हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। तो श्री कृष्ण जी अति प्यारी राधा जी के नाम पर जो राधा कुंड है, आज के दिन उसमें स्नान करके श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। कृष्ण जी की पूजा से बस पापों का नाश होता है। गौ तथा ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, व्रत भंग करना, ये सब महापाप गौ के पीछे चलने से, उसकी धूली पड़ने से नाश को प्राप्त होते हैं। अच्छा जी, बोलो गैया मैया की जय। हम भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में गौशाला, वहाँ गायों का दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे। तो उसकी वीडियो और शॉर्ट्स भी आपको मिलते रहते हैं, तो आप भी मानसिक रूप से अवश्य उसमें सम्मिलित होंगे। तो गाय के पीछे जितने कदम चलते हैं उतनी ही कुल हमारे गोलोक में जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने गाय के दर्शन का जो महत्व कहा है सो हमसे सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो गाय का पूजन करते हैं वे मेरा ही पूजन करते हैं। जो गाय के मुख में आटे का लड्डू या पका हुआ अन्न देता है उसको अक्षय फल मिलता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली बेला में गांव के बाहर गायों का पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि के फूलों की माला, मोदक, पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा और पात्र में जल लेकर सूर्यास्त के समय गांव के बाहर जाकर रोली, चंदन, अक्षत इनसे गौर का पूजन करना चाहिए।
कृष्ण जी कहते हैं कि गोपाष्टमी के सिवा हमें और कोई तिथि प्यारी नहीं है। सब दान तीर्थों के स्नान से जो फल मिलता है वह इस दिन गाय का पूजन करने से मिलता है। पहले जल से गाय के पैर धोएं और फिर मंत्र पढ़ें कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित हैं, जो लक्ष्मी श्री कृष्ण के चरणों में हैं, वही लक्ष्मी गौ होकर मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर गाय के चरण धोवें, रोली तथा चंदन लगावें और कहें कि भक्ति से दिया चंदन ग्रहण करो, फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, दीप ग्रहण करो, मुझको सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके गौ की प्रदक्षिणा करें। फिर गाय को नमस्कार करके उसके पीछे पीछे चलें। गौ का पूजन से, गाय के पूजन से चारों वर्ण लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। जो फल 33 करोड़ देवताओं के पूजन से होता है, वही फल गोपाष्टमी के दिन एक गाय के पूजन से होता है, और उतना ही फल गोपाष्टमी को गौ को एक ग्रास देने से होता है। सर्व क्षेत्र तथा देवस्थान में फूलदान से जो फल मिलता है, वही फल गोपाष्टमी को गौदान से मिलता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है, वही गौ की प्रदक्षिणा से मिलता है। गाय के समान और कोई धन नहीं है, और जो तृण खाकर अमृत पेय देती हैं, उसकी रक्षा करने से पाप दूर होते हैं। इसका ब्राह्मण को दान देने से सारे कुल का उद्धार होता है। कृष्ण जी कहते हैं कि जो गोपाष्टमी को ऐसा करता है, वह हमारे स्थान को प्राप्त होता है। जैसा फल गोपाष्टमी का है, वैसा फल तपस्या, वेद पाठ तथा बड़े बड़े व्रतों से भी प्राप्त नहीं होता। सूर्य चंद्र सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके, अच्छा वंश स्थापित करके वह हमारे लोक को प्राप्त होता है। जो गोपाष्टमी का उत्सव नहीं करता, वह 14 इंद्रों के राज्य तक नरक में वास करता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन नहीं करता, वह अंधा, बहरा, कुष्ठी, गंडमाला वाला और लंगड़ा होता है। गोपाष्टमी को गौ का पूजन करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। गोपाष्टमी को सायंकाल के समय यदि श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग बैठता है, जो मुक्ति देने वाला होता है। जो जयंती योग नहीं करता, वह नरक में जाता है तथा उसकी गौहत्या, ब्रह्महत्या, मदिरापान, स्त्री वध का पाप मिलता है। जो जानकर गोपाष्टमी का पूजन नहीं करते, वे वन में सर्प होते हैं तथा गृद्ध, काग, बाज बनकर मनुष्य का मांस खाते हैं। जो गौ का पूजन नहीं करता, वह महापातकी होता है और ब्रह्म राक्षस के तुल्य होता है। उसके 101 कुल नरक में जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन जयंती योग में पूजा करने वाला मेरा भक्त पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य इस जन्म में पाकर अंत में वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर मृत्युलोक में बड़ा धर्मात्मा राजा होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने वाला यमपुरी को छोड़कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन होता है, उस देश में दूसरे राजा का भय नहीं होता। मेघ इच्छापूर्वक वर्षा करते हैं, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। गोपाष्टमी को गौ के पूजन से सब संपदा मिलती है। विघ्नों से भय नहीं होता, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो आपने पूछा सो सब गोपाष्टमी की कथा हमने कही, और अब क्या पूछते हो। इसके पढ़ने और सुनने वाला सब परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो गैया मैया की जय, बोलो कार्तिक महोत्सव की जय, बाल गोपाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। गोपाष्टमी की आप सभी को हृदय से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पावन गोपाष्टमी की कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को श्रवण कराएं, अपने पूर्वजों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, सगे संबंधियों को सुनाएं, और प्रातःकाल जो श्रीमद् भागवत की कथा की मूल पाठ, मूल कथा की जो वीडियो मिल रही है, उसको भी अवश्य श्रवण करें। भागवत सभी शास्त्रों का, सभी धर्म ग्रंथों का, सभी का सार है।
तो वह वीडियो भी आप अवश्य श्रवण करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो VKVPS परिवार वृंदावन, ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हमारी आईडी है @VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन, वहाँ जाके भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और जुड़े रही हैं श्रीधाम वृंदावन से। दीपदान की वीडियो, और अभी कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास, तो दामोदर अष्टकम स्तोत्र की वीडियो भी हमने आपको प्रदान की हुई है। दामोदर अष्टक बड़ा ही दिव्य स्तोत्र है, और उसी दामोदर की लीला से ही तो इस माह का नाम दामोदर माह पड़ा है। दाम माने होती है रस्सी, और उदर माने होता है पेट। तो इसी दिन माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को ऊखल से और भगवान के उदर से दाम यानी रस्सी के द्वारा भगवान को ऊखल बंधन किया था, तो इसीलिए इस मास का नाम दामोदर मास पड़ गया है। इधर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा वीडियो की लिंक। तो यह कथा सुनने के बाद दामोदर अष्टकम का पाठ आप नित्य जरूर श्रवण करें, उसका बड़ा ही महत्व होता है, अधिकाधिक फल प्राप्त होता है। अधिकस्य अधिकम फलम। जुड़े रहिए श्रीधाम वृंदावन से, अपना प्यार बांटते रहिए। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी अगली ही प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।